Hello guys, welcome back to the channel. I am Mohini and I am making this video regarding my life story from childhood till now कि मैं कैसे एक अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल थी और आज एक कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ और आज ये वीडियोस बना रही हूँ. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद माय यूट्यूब फैमिली. So I'll just share my story with you all and I'm getting ready साथ के साथ. तो ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा. And yeah, without any further ado, let's get started with the video. Let me give you a sneak peek of who I am. So my name is Mohini and I am 25 years old. I'll turn 26 this year in May. And I got married when I was 24. Yeah, 24. So I got married to my long-term boyfriend and I live in Australia, Tasmania, and I am a career counselor, and right now I am working with my husband on his business. So talking about how I gain confidence over time, to be very honest, I was a really underconfident girl when I was in school. So I'll just start with my whole journey कि मैंने कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, कैसे मैं एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल थी. आई रिमेंबर जब मैं केजी क्लास में थी, लाइक आई वॉज रियली गुड व्हेन आई वाज इन प्री स्कूल. मैंने ग्रीनफील्ड स्कूल था हमारे यमुनानगर में, मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग करी थी, लाइक द किंडरगार्टन स्कूलिंग यू से. तो वहाँ पे मैंने अपना क्या बोलते हैं इसको, प्री नर्सरी, आई गॉट एडमिशन इन कॉन्वेंट स्कूल एंड मैंने अपना 11th क्लास तक कॉन्वेंट में की है. एंड टेलिंग यू अबाउट कि मेरी जर्नी मेरे स्कूल में कैसे रही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी. आई वॉज गुड इन स्टडीज़, लाइक नर्सरी में, केजी में आई वॉज ओके. आई वॉज नॉट दैट of a bright student. The reason was my नानू passed away in KG. तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाई क्योंकि मेरी मम्मा was very disturbed वो पूरा साल, और मैं कुछ अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई थी केजी में. एंड स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया. एंड उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस पूरा चूर चूर हो चुका था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है. लाइक आई रिमेंबर कि मुझे ये याद है कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट कभी भी नहीं थी, लेकिन इतनी भी डम्प नहीं थी कि मैं फेल हो जाऊँ. उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया. आई रिमेंबर वो जब मेरे को, मतलब मेरे दादू और मेरे पापा ने प्रिंसिपल को बहुत रिक्वेस्ट किया कि दिस वाज द रीज़न, ये वो करके, एक साल ख़राब हो जाएगा बच्ची का एंड ऐसे मत करो. तो आई गॉट एडमिशन क्लास 1. तो जब मैं क्लास 1 में गई, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज कि ये फेल हुई थी. तो वहाँ से आई रिमेंबर कि मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था. लाइक आई वॉज अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसने किसी से बात नहीं करनी, मतलब कोई टीचर से, मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं करनी. मुझे इंट्रोडक्शन ही मेरी ऐसी हुई है कि ये फेल हुई थी. तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था. लाइक आई रिमेंबर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता था, मैं पढ़ती नहीं थी. एज अ किड आई रिमेंबर कि मैं ट्यूशन्स जाती थी, बट मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल ऐसा हो गया था कि यार मतलब मुझसे नहीं होगा, मुझे करना ही नहीं है. तो वहाँ से दिस ऑल स्टार्टेड. इन फर्स्ट क्लास पास किया, हो गया अच्छे से. सेकेंड क्लास में गई. I remember I had my class teacher, like I'll not name them of course, but like I don't know कि मैं कैसी स्टूडेंट थी. लेकिन like I remember जब भी कोई भी टीचर मुझे बुलाती थी तो मुझसे बोला ही नहीं जाता था. लाइक कोई टीचर बोलती थी ना कि रीड, लाइक क्लास में खड़े होकर रीड करो, तो मैं नहीं कर पाती थी. मतलब मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे. मुझे इतना, मतलब ऐसे पब्लिक फियर था. बट फिर भी लाइक आई यूज टू, मैं अपना तरफ से बहुत कोशिश करती थी. मुझे आज भी याद है मेरे हाथ पैर कांप रहे होते थे. जब मेरी टर्न आने वाली होती थी ना, मैं उससे 4-5 जनों से पहले ही ऐसे कांपना शुरू हो जाती थी कि यार अब मुझे पढ़ना पड़ेगा और मुझे क्लास में खड़े होकर रीड करना पड़ेगा. तो मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी. फिर ऐसे 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 मेरी क्लासेस चलती गई. लाइक आई वॉज इन क्लास 5th. आई रिमेंबर मैं बिल्कुल पॉइंटों पे पास होती थी. मुझे SST सब्जेक्ट था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. और मेरा ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मेरा सिर्फ 5th क्लास तक, आई रिमेंबर, मेरी सिर्फ एक फ्रेंड थी
और जब 6th में शफलिंग हुई, ओह हो, दुनिया ऊपर से नीचे हो गई। मतलब मुझे लगा ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब मेरी लाइफ मेरे अगेंस्ट क्यों जाई जा रही है। एंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो चली गई दूसरे सेक्शन में, एंड उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी सिर्फ वही फ्रेंड थी। मैं अपनी पूरी लाइफ ये सोचती रही हूँ कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन अब जब मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मतलब कुछ तो था कि बिकॉज मेरी सिर्फ एक दोस्त थी। एंड जब 6th क्लास में आई वॉज सिटिंग अलोन, मतलब हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी, आई थिंक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल 6th क्लास का, कि यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स। एंड आई रिमेंबर मेरा कोई दोस्त ही नहीं था स्कूल में, लाइक उस क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं था, एंड आई वॉज सिटिंग अलोन इन वन बेंच। जब मैं वहाँ पे अकेली बैठी हुई थी तो टीचर ने पूछा कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैंने बोला नहीं, मतलब मेरी फ्रेंड 7th वाली क्लास में है, शी इज़ इन बी सेक्शन एंड आई वॉज इन सी सेक्शन। एंड मैं घर आके इतना रोई कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और क्यों होता है। एंड देन आई रिमेंबर देयर वाज दिस गर्ल चित्राक्षी, हमारी क्लास में थी, वो भी अकेली बैठी हुई थी, तो टीचर ने हम दोनों को पेयर कर दिया कि तुम दोनों इकट्ठे बैठ जाओ एंड यू गाइज बी फ्रेंड्स। एंड देन 6th में मुझे याद है मेरे बहुत सारे दोस्त बने। सुखमन इज़ नाउ माई फ्रेंड, शी इज़ अ रियली क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और उसने मुझे एक बार बोला था कि यू कैन कम, हाय हम लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और उसका ग्रुप अच्छा खासा था। वहीं से 6th क्लास में मेरी थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप्स होनी शुरू हुई, एक मेरी जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी उसके अलावा। एंड देन वही सेम कहानी थी, लेकिन कि मैं बोल नहीं पाती थी। एंड आई रिमेंबर केमिस्ट्री की क्लास होती थी मेरी, उससे मुझे इतना डर लगता था और मैं इस क्लास में नहीं जाना चाहती, क्योंकि यार कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि वो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो वो आपको और अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सारे टीचर्स को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, बट कई टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में इस चीज़ से रिलेटेड, कि मैं अगर अंडर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट ही रहूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंस ना गेन कर पाऊँ। एंड या 6th क्लास मेरी ऐसी निकल गई। 7th में जब मैं थी, मेरी क्लास टीचर इतनी अच्छी थी, एंड बिकॉज ऑफ हर आई विल से कि मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। मैं पूरा 7th क्लास अपनी क्लास की मॉनिटर रही, एंड उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे। और मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि शी वॉज अ मैथ्स टीचर, एंड मैं बहुत कोशिश करती थी कि यार मैं मैथ्स में अच्छा करूँ, बिकॉज द टीचर वॉज सो गुड, और वो मुझसे इतने अच्छे से बात करते थे। शी यूज टू लाइक आई थिंक शी यूज टू लव मी, लाइक वो मुझसे बहुत अच्छा बिहेव करते थे। 7th निकल गया, 8th निकल गया, देन आई 9th क्लास। ओ माई गॉड, 9th क्लास वॉज अ ब्लंडर टू मी। मेरे 9th क्लास के किस्से मैं अभी तक नहीं भूल सकती। एक्चुअली मुझे हो गया था स्टमक इन्फेक्शन। जब मुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ उसके बाद से मतलब मेरे को पहले तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करा, वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ओहो ये क्या कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरे को स्टमक इन्फेक्शन ने अफेक्ट किया, मेरे को मेंटली बहुत अफेक्ट किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पाती थी और मैं ऐसे लाइक ऑलमोस्ट 10 days एडमिट रही हॉस्पिटल में, रात भर जागती रहती थी, पेट में बहुत दर्द होता था। एंड वो कहीं ना कहीं मुझे मेंटली बहुत अफेक्ट कर गया, क्योंकि जो मेरे क्लास टीचर थे शी यूज टू टेल मी कि मतलब ड्रामे कर रही है, ठीक है। जब उन्होंने मुझे ये कहना ना कि ये ड्रामे कर रही है, तो मेरे दिमाग में आता था कि यार कहीं मैं सच में ऐसे तो नहीं कर रही, कि हो सकता है कि मुझे कुछ हुआ ही ना हो और मैं स्कूल ना जाने के लिए बहाना ढूंढ रही हूँ। लेकिन जब हर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसके पेट में इन्फेक्शन है अभी भी और इसकी दर्द होती है, और मतलब ठीक है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से याद है जब मुझे टीचर बोलती थी ना कि ये ड्रामे करिए, और जब भी कोई स्कूल में इवेंट होता है तभी आ जाती है, लेकिन जब इसको पढ़ाई होती है या कोई टेस्ट होता है तब नहीं आती। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इशू चल रहा है।
तो मेरे घर वालों ने पहले तो कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला कि क्यों, एंड देन आई सेड कि मुझे लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए, एंड माई ग्रैंडफादर ही वॉज सो सपोर्टिव। उन्होंने बोला कि हाँ अगर तुझे लग रहा है तो हम दिखाते हैं। देन आई वेंट टू अ साइकेट्रिस्ट एंड आई वॉज डायग्नोज्ड एज क्लिनिकल डिप्रेशन। तो मुझे जब डायग्नोज हुआ कि क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो मैंने ये बात किसी को शुरुआत में नहीं बताई। उसके भी बीच में मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत थे, बहुत ज़्यादा। मेरा माइग्रेन शुरू हुआ, मेरे हेड में मतलब सिर में दर्द रहती थी पहले, बहुत कुछ चलता था। तो उस मतलब फिजिकल हेल्थ की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही चुकी थी पूरी तरीके से। मतलब मैं बहुत कोशिश करती थी कि यार, मतलब मेरे पापा मुझे बोलते थे कि तू कर सकती है, मतलब तू ऐसे क्यों बोलती है, कि मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत डम्ब हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। और 9th क्लास के बाद तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लाइक हर सब्जेक्ट में या तो पॉइंटों पे पास होती थी या मैं फेल हो जाती थी। तो मुझे लगने लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड मेरी क्लास टीचर ने मुझे ये बिलीव भी करवा दिया था कि ये लड़की नहीं कर सकती अपनी लाइफ में कुछ। तो ये सब जब हो गया, सब कुछ चलता रहा, मेरी 9th क्लास बहुत 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 बुरी गई उसकी वजह से। वो ही अफेक्ट, क्योंकि लाइक मैं जब डिप्रेशन में थी, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि ओके मुझे डिप्रेशन है। यू वॉन्ट बिलीव, मैं पूरा पूरा दिन रोती रहती थी। मतलब मेरे पास कोई और काम नहीं होता था, मैं सिर्फ रोती थी। मतलब मैं आज भी जब वो मोमेंट याद करती हूँ ना, मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी कि लोग भी सोचते थे कि ये सिर्फ रोती रहती है, इसको कोई और काम ही नहीं है। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस टाइम तक मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे, मेरे बहुत फ्रेंड्स बन चुके थे, लेकिन उन सबको भी यही लगता था कि यार ये इसका काम ही रोना है। और मुझे अभी भी वो इंसिडेंट याद है, 10th क्लास में, मतलब मैं साइंस में फेल हो गई थी, एंड मेरा साइंस का री का एग्ज़ाम था 10th में। और मैं मतलब मेरा एक फ्रेंड है क्षितिज, वो मुझे पढ़ा रहा था। जब वो मुझे पढ़ा रहा था मैं रो रही थी। मतलब मुझे ये नहीं याद कि मैं क्यों रोती थी, बट मेरी आंखों से आंसू टप 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 करते ही रहते थे हमेशा। और एक टाइम पे मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरा मन करता था कि बस मुझे नहीं करना कुछ। मतलब आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट। मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे स्पेशली बुला के कभी पूछा भी कि मतलब आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर इट विद मी, बट मुझसे नहीं हुआ। मतलब अभी भी बोलते हुए मुझे ऐसे मेरी बॉडी कांप रही है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा ये वाला टाइम याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना अजीब टाइम निकला है वो मेरा। एनीवेज, तो जब ये सब काम हुआ 11th क्लास में, शुरुआत में जब मैं मतलब ये चीज़ हुई थी ना, तो शुरुआत में 11 मतलब मेरा 10th के बाद स्कूल में रहने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा था कि मैं स्कूल चेंज कर लूँगी, मतलब क्योंकि मुझे साइकोलॉजी करनी है। जब मैंने अपने आप को साइकेट्रिस्ट को दिखाया था, तो मुझे लगा था कि आई वॉन्ट टू डू दिस, लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी साइकोलॉजी। बट हमारे स्कूल में साइकोलॉजी नहीं थी। सो आई थॉट कि मुझे कहीं और जाना है, एंड आई डोंट वांट टू लिव इन यमुनानगर। मतलब मैं भागना चाहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यमुनानगर से। और मेरे पापा को था कि नहीं कॉमर्स कर लो, डू सीए और समथिंग। तो मैंने मतलब साइकोलॉजी को ड्रॉप किया, एंड 11th में मैंने कॉमर्स ले ली। जब मैंने कॉमर्स ली, यार मेरा पहले ही दिमाग नहीं लगता था पढ़ाई में, ऊपर से अकाउंट्स, बिजनेस। मुझे आज भी याद है मेरे 100 में से 4 नंबर आए थे अकाउंट्स में। और जब मेरे 4 नंबर आए थे, मतलब मैं आज भी उस चीज़ को सोच के, अब तो मुझे हंसी आती है, पर उस टाइम पे मेरे को लगता था शिट, ये मतलब अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट। एंड उसके बाद मेरा जो टाइम निकला है, मतलब मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे जब मैंने हाँ क्या बताऊँ यार, जब ये टाइम आया था, मतलब इतना बुरा टाइम था वो, इतना बुरा टाइम था कि आज भी सोच के ऐसा लगता है कि यार ऐसा टाइम कभी किसी के साथ ना आए, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं आए प्लीज़। मतलब अब तो चलो मेरी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और टीचर्स से डर और वो अंडर कॉन्फिडेंट वाला फेज़ मेरा जा चुका है। एंड अब आती है स्टोरी में ट्विस्ट। जब मैं गई अपने हॉस्टल, वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, मैंने सब कुछ ज़ीरो से शुरू किया दोबारा से।
एंड आई फेल्ट कि ठीक है, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में मिस करी हैं, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि यार मैं स्टेज पे जाके खुल के परफॉर्म करूँ, या मैं आराम से किसी के सामने भी बोल पाऊँ और जो मेरा मन है वो बोल पाऊँ। कोई बंदा मुझे ये ना सोचे कि ये अंडर कॉन्फिडेंट है। स्कूल से जो मेरी चीज़ें बनी आ रही थी, मैंने अपना लाइफ में एक शिफ्ट डाला, एंड उस शिफ्ट के बाद मैंने सोचा कि यार अब मैं हॉस्टल आ गई हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मेरी पास्ट लाइफ क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने तरीके से जैसा मैं चाहती हूँ कर सकती हूँ। एंड दैट बिकेम माई बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। उस टाइम पे मैं ये डिसीजन भी रिग्रेट करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आज मैं उस चीज़ को सीरियसली बोलती हूँ कि दैट वॉज माई बेस्ट डिसीजन। मैं अपने पापा को इतना सुनाती थी कि मुझे कहाँ जंगल में फेंक दिया है, बिकॉज बनस्थली वॉज अ जंगल। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, आपके पास कोई लग्जरीज नहीं थी, यहाँ तक कि आपके कमरे में एसी भी नहीं था। मतलब वो एक बेसिक लग्जरी हमारे को लगती थी उस टाइम पे, क्योंकि गर्मी में पूरा टाइम आप एसी में रहे हो और वहाँ पे आपके पास एसी नहीं है, गाड़ी नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, एंड मतलब हर किसी को लगता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ, और हर बंदे को, मतलब हर टीचर को भी यही लगता था कि शी इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़। और जब उनको ये चीज़ लगने लगी तो मैंने उनको लगवाया कि येस आई एम। मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरी हर टीचर को ये लगता था कि शी इज़ सो गुड एट स्टडीज़। मेरा वो टाइम इतना अच्छा निकला है हॉस्टल वाला, क्योंकि उसमें मैं एक बिल्कुल न्यू मी बन के गई हूँ। तो जब मैंने हॉस्टल ख़त्म किया, आई वेंट टू माई कॉलेज, और कॉलेज में भी अच्छा रहा सब कुछ, लाइक आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैंने कई कई जगहों पे पार्टिसिपेट किया। अब आता है शिफ्ट, अब आया कोविड। कोविड में आई थॉट कि मैं घर पे वेली नहीं बैठ सकती, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से ट्रांसफॉर्म किया है, तो आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं यमुनानगर आ गई थी, तो जब मैं यमुनानगर आई ना, मुझे वो सब चीज़ें याद आती थी कि मेरे स्कूल टाइम पे क्या हुआ है, और हर बंदे ने, जिस बंदे ने भी मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाने की कोशिश करी है, मैं बहुत चाहती थी कि उन लोगों को मैं दिखाऊं कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड आई वॉज इन माई लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, और मैंने एक कोर्स किया। आई स्टार्टेड माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैंने वो बहुत अच्छे से चलाई। मतलब आई रिमेंबर कि मेरे स्कूल के कुछ टीचर्स जो मुझे उस टाइम पे बोला करते थे कि शी इज़ अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल, या बोलते थे कि मतलब उनकी शक्ल पे दिखता था कि दे डोंट वांट टू टॉक टू मी, एंड दे यूज्ड टू प्रेज मी आफ्टर दैट कि हमें तो कभी लगा ही नहीं था कि ये लड़की इतना अच्छा कर लेगी। हमें तो लगा था कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करके बस शादी करेगी, दैट्स इट, ये वो। एंड जो मुझे वो फीलिंग आई है, मतलब नो डाउट मैं उन लोगों को प्रूव करना चाहती थी, नो डाउट मैं चाहती थी कि उन लोगों को मैं बताऊं, बट उससे भी ज़्यादा मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस हो चुका था कि मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी को भी, कोई भी बंदा मुझे ये आके बोल नहीं सकता कि तू ये नहीं कर सकती। और मुझे हर वो चीज़ जिस बंदे ने बोली है कि तू ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये होगा था कि मुझे ये करना ही है, और मैं ये करके दिखाऊंगी। और जब मैंने ये सब काम किया, आई वर्कड इन अ रियली गुड कंपनी इन चंडीगढ़। मैंने बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करी, दिल्ली में इंटर्नशिप्स करी, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी तरीके से चलाई। देन आई गॉट इनटू रोड ट्रैक्ट। रोड ट्रैक्ट में जाने के बाद मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए, फिर बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस लिए, और ये मेरा बहुत अच्छा टाइम निकला। और आज भी मतलब मैंने अपनी शादी पे, मुझे याद है कि मैंने सिर्फ अपने 2 या 3 टीचर्स को बुलाया था जिन लोगों से मैं जेन्युइनली कनेक्टेड थी, कि मुझे लगता था कि इन लोगों ने मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। इसके अलावा मैंने अपने स्कूल के किसी टीचर को नहीं बुलाया, और ना मैं चाहती थी बुलाना, क्योंकि मेरा इतना बुरा टाइम स्कूल का, मुझे लगता है कि मेरे कुछ टीचर्स की वजह से निकला है। मेरे स्कूल में मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बने हैं जो आज तक मेरे साथ है। शायद मैं स्कूल के टाइम पे उस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्ब्रेस नहीं करती थी, लेकिन आज मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्ब्रेस करती हूँ कि जो मेरा वो टाइम था, मेरा स्कूल का कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मेरे अगर फ्रेंड्स ना होते तो शायद मैं नहीं निकाल पाती, और उनकी वजह से मैंने अपना पूरा टाइम बहुत अच्छा निकाल लिया। और आज वो लोग, मुझे मुझे इतना पता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मतलब मुझे सिर्फ बोलने की देर है, एंड दे विल डू व्हाट, कुछ भी।
कुछ भी करेंगे. So दिस वॉज अ लिटिल स्नीक पीक ऑफ माई लाइफ कि कैसे मैंने अपना लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी और कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं करूँ अच्छा करूँ. बट जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ मेरा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि मुझे जब भी वो स्कूल का टाइम याद आता है ना, मुझे कभी कभार उन लोगों के ऊपर इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो सबसे अच्छा टाइम तुम्हारा होता है और तुमने वो खराब कर दिया. इफ़ यू आर अ टीचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर अ टीचर, प्लीज़ कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको गंदे कमेंट्स मत पास करो. हो सकता है कि उसकी लाइफ में बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा हो वो. ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और मेरी थोड़ी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.